नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं एक्सेल में डाटा वैलिडेशन कैसे यूज़ होता है। पर्टिकुलर कोई भी एक सेल में कुछ ऑप्शन को फिल करना है, ये नहीं तो वो। मान लीजिए यहाँ पे मेल और फीमेल, यहाँ पे किसी एक को हम लोग डाटा को फिल करना चाहेंगे, किसी और डाटा आएगा तो यहाँ पे एरर आएगा। तो हम कैसे करेंगे? ऑप्शंस में ड्रॉप डाउन हम लोग सेट करेंगे एंड उसमें मेल एंड फीमेल ये दो ही ऑप्शंस आएगा। तो पूरा हम करेंगे सिलेक्ट पूरा कॉलम को, जहाँ पे हम लोग ये मेल और फीमेल का डाटा वैलिडेशन लगाएंगे। फिर डाटा टैब में जाएंगे। डाटा टैब में क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो डाटा वैलिडेशन में है ऑप्शन वो चूज़ करेंगे। देखिए उसके बाद आएगा ये जो एनी वैल्यू है इसको चेंज करके हम लोग लिस्ट करेंगे। क्यों करेंगे ना, ये मेल एंड फीमेल जो पूरा कॉलम में हम लोग करना चाहेंगे वो लिस्ट आकार में है अभी। तो हर एक जगह में ये लिस्ट करेंगे। अगर कॉलम में हम डाटा वैलिडेशन लगाएंगे तो लिस्ट करने के बाद हम लोग क्या सोर्स देंगे, मतलब वो जो ड्रॉप डाउन क्रिएट होगा उसमें कौन सा ऑप्शंस रहेगा। उसके लिए सपोज हमको यहाँ पे अभी मेल एंड फीमेल ऑप्शंस है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए में एली मेल लिखेंगे। तो ये ऑप्शंस का हिसाब से हम लोग लिखेंगे, फिर एक कोमा देंगे। फिर हम लोग को सेकंड ऑप्शंस जो है, मतलब ड्रॉप डाउन में जितना सारा ऑप्शंस होगा हम लोग कोमा देके, कोमा एंड स्पेस देके उसके बाद हम लोग सेकंड ऑप्शन लिखेंगे। लिखने के बाद जस्ट हम लोग ओके क्लिक कर देंगे। तो एक बार ओके वो क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेट रेडी हो गया। अभी हम लोग सपोज ड्रॉप डाउन में जाएंगे। देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन में अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन ही आएगा, मेल या फीमेल। जैसे हम लोग सोर्स में सेट किया था मेल कोमा देके स्पेस देके फीमेल, तो उस हिसाब से मेल एंड फीमेल ही यहाँ पे सेट हो गया। फिर देखिए ड्रॉप डाउन में जाएंगे। सपोज हम मेल से अभी इसको फीमेल करते हैं। चलिए इसको मिस्टर तो नहीं होगा फीमेल में, ये हम कर देते हैं बाद में। देखिए मिस्टर सी में सपोज मान लीजिए यहाँ पे मेल करना है तो वहाँ पे मेल कर देंगे। तो उस हिसाब से इसको एक बार MRS कर देते हैं। तो देखिए इस हिसाब से हम लोग का ड्रॉप डाउन में हम लोग को जितना सारा सोर्स रिक्वायरमेंट है, जितना सारा हम लोग को ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस रिक्वायरमेंट है, हम लोग वहाँ पे जाके सोर्स में दे सकते हैं। और एक बार देखा जाता है, चलिए वेज एंड नॉन वेज का अगर प्रेफरेंस हम लोग डालें, मान लीजिए किसी का फूड प्रेफरेंस वेज है, किसी का फूड प्रेफरेंस नॉन वेज है, तो कैसे करेंगे? सेम हम लोग पूरा कॉलम को कर लेंगे सिलेक्ट, जहाँ जहाँ पे हम लोग को ये ड्रॉप डाउन चाहिए। फिर जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, ये डाटा ऑप्शंस के अंदर होगा। वहाँ पे जाने के बाद वो जो ऑप्शंस है एनी वैल्यू को हम लोग रिमूव करके वहाँ पे लिस्ट ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे। लिस्ट ऑप्शंस का क्लिक करने के बाद जो सोर्स वहाँ पे रहेगा उस सोर्स में हम लोग को क्या पुट करेंगे, एक बार देंगे वेज और एक बार देंगे नॉन वेज। तो वेज कोमा स्पेस नॉन वेज हम लोग लिख देंगे। तो ये देने का मतलब है हम लोग जितना सारा रिक्वायरमेंट डालें यहाँ पे, जितना सारा ऑप्शंस यहाँ पे डाले ड्रॉप डाउन में, उतना सारा ऑप्शंस होगा। मान लीजिए हम सपोज अदर्स लिखना चाहेंगे तो कोमा देके हम लोग अदर्स भी लिख सकते हैं। तो 3 फिर ड्रॉप डाउन यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में 3 हो जाएगा। अभी 2 डाले हैं हम लोग, फिर ओके कर देना है। ओके जब यहाँ पे कर देंगे तो हम लोग का ये लिस्ट रेडी हो गया ड्रॉप डाउन। फिर हम लोग अगर ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा वेज या नॉन वेज। सपोज हम लोग नॉन वेज सेलेक्ट करते हैं। फिर हम लोग देखिए इस तरह से ड्रॉप डाउन को हम लोग सेट कर सकते हैं। किसी का डाटा हम लोग अगर नॉन वेज वेज छोड़ के कुछ भी हम लोग यहाँ पे फिल करें, कुछ भी अपने से टाइप करें तो ये एरर आएगा। ये अपने से टाइप हम लोग अगर करना ही है तो वेज या नॉन वेज ही करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।